नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, चूंकि 2024-25 की नई वैकेंसी आ चुकी है, ये मान के चलिए इस साल में भर्ती आनी है फर्स्ट ग्रेड की, तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए कि सफलता उनके हाथ में हो, पक्की सफलता उनकी हो जाए। तो दो तीन चीज़ें आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको NCERT को फॉलो करना है, सबसे पहला काम है। और उसमें से अभी से स्टार्ट होकर के अपने हिसाब से जो चीज़ें आपको आती हैं, आपको 100% लगता है कि ये चीज़ें तो हम 100% कर लेंगे, उनको छोड़ दीजिए और बाकी चीज़ों को आप नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ें। और 11th और 12th की चारों किताबों के नोट्स बनाइए शानदार तरीके से, पूरे मनोयोग से, ढंग से पढ़िए उनको। एक काम तो सबसे पहले ये कीजिए। उसके बाद में आप पढ़िए बेयर एक्ट। मैं बार बार कहता हूँ उसके बारे में और फिर कह रहा हूँ, बेयर एक्ट के नाम से एक बुक आएगी, वो बुक आप लीजिए और उसके साथ साथ अगर ले सकें तो M लक्ष्मीकांत को लीजिए। अब इन दोनों को लेकर के, दोनों को पूरे को नहीं पढ़ना, वहाँ से भी आपको नोट्स ही बनाने हैं अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस। और उसके बाद में ये दो चीज़ें तो ये हो गई। उसके बाद बहुत सा मैटर जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का है, उसके साथ साथ तुलनात्मक राजनीति का है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी है, तो उसके लिए कई किताबें हैं जो मैंने एक वीडियो पहले ही डाल रखा है, उसमें बता रखी हैं। लेकिन उन सब में अगर आपको बहुत जटिलता दिखाई दे तो आप हमारा कोर्स जो है, जिसके अंदर आपको NCERT भी मिलेगी, आपको जो है बेयर एक्ट भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपको कंप्लीट चीज़ें जो हैं वो सारी मिल जाएंगी। तो उसके लिए हमने 1499 रुपये का एक कोर्स जारी कर रखा है और उसके लिए अभी एक ऑफ़र भी चल रहा है, न्यू ईयर ऑफ़र, और ये 1 जनवरी तक का है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। उसके तहत आपको मात्र 999 रुपये में कोर्स मिल रहा है, तो वो आप ले सकते हैं। उसमें आपको सारी समस्याएं एक साथ सॉल्यूशन की हुई मिल जाएंगी, आपको कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट कोर्स आपको एक जगह मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स उसके मिल जाएंगे और उसके साथ साथ उसके अंदर से जितनी प्रैक्टिस होगी एग्जाम तक, वो सारी आपको इसमें मिल जाएगी। साथ ही साथ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, UGC नेट के पुराने क्वेश्चंस, ये जितने आप ला करके पढ़ सकें वो आप सबके लिए बहुत सही रहेंगे और बहुत ही मजबूत तैयारी का आधार बनेंगे। तो इन चीज़ों को आप लीजिए और बाकी जो भी गाइड, जो भी आपके पास बुक्स हैं, चाहे वो पाश्चात्य राजनीति की हैं, भारतीय राजनीति की हैं, तुलनात्मक राजनीति की, राजनीतिक सिद्धांत की हैं, उन सबको आप पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे तो बहुत हार्ड विषय नहीं है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन हार्ड आते हैं तो इसकी मेरिट भी कमी जाती है। ऐसा नहीं है कि फिर इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है। आपसे जितना पूरे मनोयोग से जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए और एग्जाम दे के आ जाइए। ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप मत कीजिए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। माइनस मार्किंग में नहीं उलझना है, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत से विद्यार्थी जो है वो साक्षात्कार के बारे में पहले ही पूछ रहे थे, तो मैं स्पष्ट कर दूं, देखो मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन अगर 100% नई शिक्षा नीति लगती है, 100% इसलिए बोल रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति के कुछ पार्ट ही स्टेट अपने अपने हिसाब से इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। अगर स्टेट ने ये तय कर लिया कि हम नई शिक्षा नीति को पूरी को फॉलो करेंगे और हम पूरी तरह से मजबूती से इसको लगाएंगे, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आपको इंटरव्यू का सामना करना पड़े। अन्यथा ऐसा अभी वर्तमान संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हो ही नहीं सकता, हो भी सकता है। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी है कि आपको बहुत बड़ी समस्या उसके सामने, उसके लिए आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि इतने ही 10 से 15 नंबर का होगा, जो एक स्किल के रूप में, स्किल चेकिंग मान लीजिए, उस रूप में लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा उसका वेटेज नहीं रहने वाला। तो इसलिए सब्जेक्ट ही सब कुछ है, उसको पूरी मजबूती और पूरी तैयारी के साथ कीजिए। हमारे से जितना हो सकता है वो आपको बता ही दिया। साथ ही यूट्यूब पे लगातार प्रैक्टिस का दौर है, वो हम जैसे फरवरी के बाद, क्योंकि फरवरी तक हमारे कोर्स हो जाएगा, क्योंकि लगभग अब तक जो है वो 70% कोर्स हम करवा चुके हैं। हमारे कोर्स का 30% बच रहा है, तो प्रयास रहेगा फरवरी तक अगर थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो मार्च के मिड तक कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस चलेगी जो लास्ट एग्जाम तक आपकी चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।